हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था मेरे दोस्त। भाग नंबर 1 पढ़ा दिया, भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 का विषय क्या था? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 का विषय क्या था? नागरिकता। नागरिकता में हमने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, सबसे अंत में। उस टॉपिक का नाम था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब किधर बढ़ेंगे मेरे भैया? भाग नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे? भाग नंबर 3 की ओर। चलिए देख लेते हैं भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 का विषय क्या होगा मेरे दोस्त? मूल अधिकार। भाग नंबर 3 का जो विषय होगा, यानी भाग नंबर 3 के बारे में क्या क्या पढ़ना है, या भाग नंबर 3 में क्या पढ़ना है, तो मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 का विषय क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल राइट्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल राइट्स के नाम से। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं किस नाम से जानते हैं मेरे भैया? फंडामेंटल राइट्स के नाम से। आगे देखते हैं मूल अधिकार में आगे क्या देखेंगे। अब कहेंगे कि भाग नंबर 1 को जैसे 1 से 4 के अंतर्गत, भाग नंबर 2 को 5 से 11 के अंतर्गत रखा गया था, ठीक उसी प्रकार से कहेंगे कि भाग नंबर 3 को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो भाग नंबर 3 को अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया? 12 से 35 के अंतर्गत। इसका उपनाम देख लेते हैं, यानी मूल अधिकार को या मौलिक अधिकार को और किस किस नाम से जानते हैं। तो मूल अधिकार का अगला नाम मिलेगा आपको मौलिक अधिकार। पहला वाला मिलेगा मौलिक अधिकार, दूसरा वाला मिलेगा नैसर्गिक अधिकार। यह प्राकृतिक अधिकार होता है, इस कारण इसे नैसर्गिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नैसर्गिक अधिकार के नाम से जानते हैं। अगला वाला देखिए नैसर्गिक अधिकार। अब देखिए कहेंगे का कि भाग नंबर 3 का विषय मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 12 से 35। इसका उपनाम क्या है? मौलिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। आगे देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 को किस नाम से जानते हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 को और किस नाम से जानते हैं? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से। अब कहेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग मेरे दोस्त सबसे पहले कहां किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। कहां पर किया गया था मेरे दोस्त? ब्रिटेन में। मैग्ना कार्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया गया था, या किसके संविधान में किया गया था? ब्रिटेन। मैग्ना कार्टा शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द? फ्रेंच भाषा। तब कहेगा कि यह मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया है? फ्रांस से आया। फ्रांस देश से उठकर यह किस देश के संविधान में जोड़ा गया? ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से किसके संविधान में आ गया मेरे दोस्त? भारत के संविधान। किसके संविधान में आया? भारत के संविधान। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या
मौलिक अधिकार। देखिए, मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। किस देश में प्रयोग किया गया? फ्रांस। फ्रांस देश से किस देश में आया? ब्रिटेन। ब्रिटेन से किस देश में आया? भारत। भारत लाया तो कहां पर रखा? भाग नंबर 3 में। किस में रखा? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 का विषय क्या बना? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। आगे देखिए, पहला वाला पॉइंट बना था कहां से कहां तक, दूसरा वाला उपनाम, तीसरा वाला मैग्ना कार्टा। अगला वाला टॉपिक देखिए बनेगा क्या कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार आपके पास बचे हैं? वर्तमान में आपके पास कितने प्रकार के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं? तो 6। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आगे देखिए, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। अब कहेंगे कि कौन कौन सा था? 7 का नाम लिखेंगे, बताएंगे। वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार बचे हैं आपके पास? 6 प्रकार के। मूल अधिकार को एक भारत में निवास करने वाले थे, उन्हीं का नाम संवैधानिक सलाहकार हैं, उनका नाम है B.N. राव। B.N. राव कितने प्रकार के मूल अधिकार देना चाहते थे? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2। पहला वाला जो देना चाहते थे, ऐसा मूल अधिकार जो क्या है? अनिवार्य है। ऐसा मूल अधिकार जो क्या है? अनिवार्य है, उसे भाग नंबर 3 में रखा गया, उसे ही मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ऐसा अधिकार जो अनिवार्य हो एकदम, उसे ही मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। अनिवार्य तो अगला वाला भी है, यानी जो अधिकार कंपलसरी हो उसे B.N. राव ने भाग नंबर 3 में रखने की सलाह दी। सलाहकार थे संवैधानिक, इस कारण इस सलाह दी कि भाग नंबर 3 में क्या करिए? रख दीजिए। अगला वाला इन्होंने मूल अधिकार बताया क्या? ऐसे मूल अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए या व्यक्ति के लिए जरूरी तो है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं जब भारत की स्थिति सुधर जाएगी तब। उस वाले अधिकार को पहला वाला कंपलसरी हो गया, दूसरा वाला राज्य के ऊपर छोड़ दिया। किसके ऊपर छोड़ दिया? राज्य के ऊपर। दूसरा वाला राज्य के ऊपर छोड़ दिया, तो इस वाले को कहा गया क्या? DPSP। इस वाले को किस भाग में रखा संविधान के? तो भाग नंबर 4 में। ठीक है। B.N. राव कितना प्रकार के अधिकार या मूल अधिकार देना चाहते थे? 2। पहला वाला अनिवार्य, जो कंपलसरी हो उसे कहते हैं अनिवार्य, उसे ही भाग नंबर 3 में रखा गया या मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। जो DPSP था भाग नंबर 4 में रखा गया, वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया? राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। कहा कि राज्य के पास पैसा वैसा हो जाएगा अच्छी प्रकार से, तो राज्य क्या करेगा? बना देगा, उसको भी संशोधन करके ला देगा मूल अधिकार में। ऐसा कोई अधिकार है कि संशोधन करके मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है? तो हाँ, जोड़ा गया। कहां से जोड़ा गया है? DPSP से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये बताएंगे। आगे देखिए, हम बताएं कि आपके पास कितने प्रकार का मूल अधिकार था? 7। कितने प्रकार का है? 6। जो 7 प्रकार का मूल अधिकार था, कहेंगे कि अरे सर जी ये बताओ हमके कि आई 7 प्रकार का था तो कैसे 6 प्रकार का हो गया? तो भारत के संविधान में संशोधन किया गया, चौथा संविधान संशोधन, वो बताएंगे। अब कहेंगे कि कौन सा मूल अधिकार था कि उसको निकाल दिए, काहे निकाला गया, ये बता देंगे। तो संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार था मेरे दोस्त? संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति के अधिकार को भारत के मूल अधिकार से निकाल दिया गया, यानी भारत के संविधान के मूल अधिकार से क्या किया गया, निकाल दिया गया। निकाल कर इसे फेंका बहुत दूर, एक बार उसको नोच नाच के फेंक दिया गया। किसके शासनकाल में फेंका गया यो बता देंगे, पढ़ाएंगे तब। चलिए, इतना में किसी को दिक्कत? भाग नंबर 3 का विषय का है, भाग नंबर 3 का बोलिए हो, मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक मिलेगा? 12 से 35। इसका उपनाम बता सकते हैं? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसे भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द को हमने कहां से लाया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन कहां से लिया है? फ्रांस। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। ब्रिटेन से कहां पर आ गया? भारत। भारत के कहां पर आया? खेत खरियान में आया कि घरे आया? तो भारत के भाग नंबर 3 में लाया। अब भाग नंबर 3 कहां पर? मूल अधिकार में। मूल अधिकार कहां पर? भारत के संविधान में। भारत के संविधान में। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? तो मौलिक अधिकार। हमारे मूल संविधान में कितने प्रकार के अधिकार थे? 7। कितने प्रकार के? 7। अब कितना बच गया है? 6। कितना बचा है? 6। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं उसको बताएंगे। चलिए जल्दी से ले लीजिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक आपको बताना है कि कौन कौन से मूल अधिकार थे, कौन कौन से मूल अधिकार थे। आगे देखिए, कहां से कहां तक मेरे दोस्त, किस अधिकार से या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अधिकार को रखा जाएगा उसको देखिए। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है मेरे दोस्त? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन मिलेगा आपको? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का। कितने प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में हैं? 6। चलिए तब जल्दी से 6 अधिकार को देख लेते हैं। पहला वाला अधिकार रहेगा समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। दूसरा वाला रहेगा मेरे दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा वाला रहेगा मेरे दोस्त शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा वाला रहेगा मेरे भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा वाला रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा वाला जो रहेगा उसका नाम है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठा वाला जो रहेगा मेरे दोस्त इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब कहेंगे अरे भैया बुलोईबा
अनुच्छेदवा तो बताइबा ना कैला। चलिए देख लेते हैं किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23, अनुच्छेद नंबर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। आगे देखिए, कबा भैया पागल बनेगा मान लो उनके, कैसे पागल नहीं बना रहे हैं, तो कहेंगे कि अरे भैया 14 से बतैला तब 12 और 13 छूट गया। अरे भैया छूट गया, हम बता देंगे, अनुच्छेद नंबर 12 और 13 छूट गया। आगे देखिए इहो बता देंगे। फिर कबा कि अनुच्छेद नंबर 31 कहीं बतैबा न कैला, तो अनुच्छेद नंबर 31 भी देख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 31। अब कहेंगे का कि नीचे में 32 ले बता के खत्म कर देला, 33, 34, 35। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में 14 से 32 के अंतर्गत रखा गया था। अब 12, 13 में कुछ दूसरा बात, 33, 34, 35 में कुछ दूसरा बात कही गई थी, अनुच्छेद नंबर 31 में अलग कहा गया था। आगे देखिए, जैसे हम बता रहे हैं किसी भी काम को करने से पहले उसका योजन किया जाता है, प्रयोजन किया जाता है। चाहे कुछ काम किया जाता है तो जो काम करना रहता है उसको करने के लिए जो उसका विधि विधान किया जाता है उसके पहले किया जाता है। तो हमको भाग नंबर 3 में क्या देना है, मूल अधिकार। कौन देगा? जिस प्रकार से आपके माता पिता आपको जन्म दे दिए, जन्म देने के बाद आपके सेवा, कपड़ा, कॉपी, किताब, खाना टाइम से, दवाई, ये सब का अधिकार माता पिता का है। ठीक उसी प्रकार से ये सब हमको देना है, तो कौन देगा? ये वाली बतिया कहा गया है अनुच्छेद नंबर 12 में कि मूल अधिकार की जिम्मेदारी किसको देने की है, अनुच्छेद नंबर 12 में। यदि देते समय कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो उसको सॉल्व करेगा कौन, उसको कमी को दूर कौन करेगा, अनुच्छेद नंबर 13, अनुच्छेद नंबर 13। अब हम जो बताए हैं कि आपके मूल अधिकार में 7 प्रकार का, मूल अधिकार 7 प्रकार का था, उसी में एक है 7वां प्रकार, अनुच्छेद नंबर 31। कौन सा है? तो इसी को कहते हैं अनुच्छेद नंबर 31 को ही संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार कहते हैं मेरे दोस्त? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको ही मूल अधिकार से निकालकर, किस अधिकार से निकालकर? मूल अधिकार से निकालकर। कहां से निकालकर? अनुच्छेद नंबर 31 से निकालकर कहां पर रख दिया गया है? तो 300A में या 300 को में रख दिया गया है। पहले तो वह मूल अधिकार था, अब कैसा अधिकार बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। कैसा अधिकार बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब कहेंगे कि 33, 34, 35 का है, तो सेना से संबंधित कानून है, ठीक है। सेना से संबंधित बातें रहेंगी अनुच्छेद नंबर 33, अनुच्छेद नंबर 34, अनुच्छेद नंबर 35। मार्शल लॉ का नाम सुने होंगे, सैनिक कानून का नाम सुने होंगे, अनुच्छेद नंबर 33, 34, 35 मिलेगा। चलिए तब मेरे साथ जल्दी जल्दी बताइए, आज हम लोग का पढ़े भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 का विषय का है मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल राइट्स।
यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत था? अनुच्छेद नंबर 12 से 35। अनुच्छेद नंबर 12 से 35। ये बताइए भाग नंबर 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। कहां से लिया गया है? भारत के संविधान में ब्रिटेन से। ब्रिटेन इसे किस शब्द से लिया है? फ्रांस। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? मूल अधिकार। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? मूल अधिकार। आगे चलिए बता दीजिए तब, मूल संविधान में कितने प्रकार का मूल अधिकार था? 7। वर्तमान में कितने प्रकार का मूल अधिकार है? 6। किसको हटाया गया? अनुच्छेद नंबर 31। कैसा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। कहां रख दिया गया? 300A या 300 में। कब किया गया? आगे बताएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? आगे बताएंगे। किसके शासन काल में किया गया? आगे ही बताएंगे। आगे देखिए, कितने प्रकार का बचा है मूल अधिकार? 6। पहला वाला समता या समानता का, दूसरा वाला स्वतंत्रता का, तीसरा वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा वाला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा वाला शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक? 14 से 18 का मिलेगा? समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक? 23 से 20। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहां से कहां तक? अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां? अनुच्छेद नंबर 32। संविधान में यदि कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे कोई व्यक्ति गलती कर देता है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार भैया उसको सीधा किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 12 में कहा है, तो आपको हाई सब मूल अधिकारवा देगा कौन? वह बतिया कही गई है कि इसका जिम्मेदार कौन बनेगा देने का? 12 में बताया गया। अगर गलती हो गया तो उसको देखने ताकने का काम कौन करेगा? कम करने का काम कौन करेगा? 13। 31 में संपत्ति का अधिकार बताई दिए। चलिए मेरे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से मिलेंगे अगले दिन, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो के साथ, और आपको अधिकार पढ़ाने के लिए तैयार रहूंगा। आप लोग भी अधिकार, अपना मूल अधिकार पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।